मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल बच्चियों के साथ किया। लेकिन स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है ट्राइबल लड़की से। वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच दिखाना था आप लोग को। हम नड्डा से माफी मांग, देश से माफी मांगो मिस्टर नड्डा, देश से माफी मांगो मिस्टर अमित शाह, देश से माफी मांगो निर्मला सीतारमण, देश से माफी मांगो स्मृति ईरानी कि आप के नीचे आपके जो बीजेपी के सांसद, विधायक और लोग लगातार हमारे बच्चों के ऊपर जो केस हुआ था, उस केस में एक बच्ची का जो मेडिकल निरीक्षण की गई, उस मेडिकल निरीक्षण में रिपोर्ट आया है कि यह बच्ची को लगातार सेक्सुअली मोलेस्ट, एक्सप्लॉइट किया गया है। रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन दिस चाइल्ड। अब बैराग महाराज जी, नड्डा जी ने तो अभी तक उनको पार्टी से भी नहीं निकाला, कोई चर्चा नहीं है। संस्कारी वाली पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर मराक को कहां से पकड़े? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उनको लगा कि वहां पर जो है सबसे सुरक्षित जगह होगा, तो उत्तर प्रदेश से उनको मेघालय की पुलिस पकड़ के ले आई। बैराग मराक ने बलात्कार और देह व्यापार मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल बच्चियों के साथ किया। लेकिन स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है ट्राइबल लड़की से। वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच दिखाना था आप लोग को। किसी ने पूछा है क्या? एक भी व्यक्ति ने पूछा है कि ये बच्ची जो आदिवासी लड़की है उसके साथ जो बलात्कार किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के बैराग मराक से, और नड्डा जी शांत है, अमित शाह शांत है, और मोदी जी तो वैसे हमेशा शांत रहते हैं इस मामले में। किसी ने नहीं पूछा। जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि क्या ये एक वन ऑफ केस है कि नहीं। फिर यह हमको, जैसे ही हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि बीच बीच में आपको मिलता रहता है खबरें, अरुणाचल का देख लीजिए, इनके सिटिंग विधायक गोरुक पोडंग, इन्होंने 12 अक्टूबर को एक डॉक्टर जो प्रेग्नेंट थी उसको रेप किया। अभी भी पार्टी में है साहब। स्मृति ईरानी नहीं पूछेगी, नड्डा जी नहीं पूछेंगे, निर्मला सीतारमण जी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। अभी भी पार्टी में है। बेल लेने के चक्कर में ये विधायक जी दौड़ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कपड़े से तो आप पहचान नहीं सकते हैं। ये है मिस्टर गोरुक, पहचानिए, क्योंकि मोदी जी बोलते थे कपड़े से तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं, तो आप पहचानिए। आप सब जैसे पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। बर्नार्ड का तो फोटो आपको दिखाना मैं भूल गया, लेकिन बर्नार्ड का फोटो भी दिखा लेता हूं। इनको पहचानिए, देखिए देखिए, स्टाइल देख लीजिए। सेंटर में मिस्टर बैराग मराक। ओके, अरुणाचल के मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको और जो है 3-4 जो है इंटरेस्ट नहीं 8-10 और इंटरेस्टिंग घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। आर्म्स के बारे में मैं तो फोटो इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये आर्म्स मिला था मराक जी का घर से। ये है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी की स्थिति, वो डिटेल बाद में होगा। आप ही के बिरादरी के एक नेहा दीक्षित जी हैं, अभी फ्रीलांसर है। उन्होंने 5 पार्ट सीरियल किया था, आरएसएस ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉर्थ ईस्ट। एक मैगजीन, एक पत्रिका में ये स्टोरी छपी। नेहा दीक्षित जी को मैं सलाम करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेविका समिति और सेवा भारती ने 31 ट्राइबल लड़कियों को आसाम से जबरन अपहरण करके ले गए थे गुजरात। क्यों? संस्कृति समझाने के लिए। स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण को कोई अफसोस नहीं है। आदिवासी महिला के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। ले गया। और जब किसी ने विरोध किया वहां पर, तो 200 लोग गुजरात में, और कहां ले गए? गुजरात मॉडल, गुजरात ले गए। 200 लोग आए, लोग मां बाप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं हुई।
और जब पेरेंट्स जाते हैं, ये 31 ट्राइबल बच्चे के माँ बाप गए असम पुलिस के वहां एफआईआर करने के लिए, तो ग्रेट असम पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारी बच्ची को कोई जबरन ले जाए हम पागल हो जाएंगे, है ना? कमाल की बात है। आदिवासी बच्चे को जो है ट्रेन में जबरन ले जाते हैं आरएसएस के लोग, और आप ही के नेहा दीक्षित जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड 5 पार्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था, और आरएसएस ने क्या किया? बीजेपी ने नेहा दीक्षित के ऊपर केस कर दिया। ये टीवी एंकर के डिबेट में तो नहीं आएंगे भाई साहब, क्योंकि किसी और की बच्ची है। डिबेट तो होगा अनाप शनाप चीज में, दारू बनने वाले गरीब लोग, बलात्कार के जो है पीड़ित लोग, गरीब महिला, आदिवासी बच्ची, तो क्यों डिबेट होगा भाई साहब? क्यों आप जेसीबी से कूद करके डिबेट करोगे? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, इसलिए डिबेट नहीं होगी। अब नीरज शाक्या जी हैं बीजेपी के नेता, अरेरा कॉलोनी में रहते हैं, और इनको पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के लड़कियां से क्या जो है ना अट्रैक्शन बोलिएगा कि क्या कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। ये नीरज शाक्या जी बीजेपी के नेता नॉर्थ ईस्ट से लड़कियों को पकड़ करके नौकरी के नाम पर जबरन जो है देह व्यापार कराता था भोपाल में। कोई न्यूज आर्टिकल नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं। आप एंकर से पूछिए, ऑल मैन्युफैक्चर्ड नॉनसेंस डे इन एंड डे आउट। क्योंकि किसी और की बच्ची है, हम तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं गरीब के, वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, बड़े भगवान के बच्चे नहीं है, छोटे भगवान के बच्चे हैं, इसलिए किसी को मतलब नहीं है। टीनू जैन साहब नरेंद्र मोदी आर्मी ब्रिगेड के फाउंडर मध्य प्रदेश के, ये स्पेशलाइज करते हैं नागालैंड से बच्ची लाने का। अब देख लीजिए स्पेशलाइजेशन बीजेपी का। अब प्रदेश भी सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन कोई टीवी चैनल में नहीं दिखाएंगे आप लोग। नागालैंड के बच्चियों को लेकर के, आदिवासी लड़की को लेकर के देह व्यापार कराना बीजेपी का टीनू आनंद, कोई न्यूज नहीं है इस देश में। और टीनू आनंद जी क्या करते हैं? विजय वर्गीय जी के साथ फोटो हमको दिखाते हैं फेसबुक में, नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है, सुरेश प्रभु जी के साथ है। एक और व्यक्ति चंदना चक्रवर्ती जी, वो क्या करती है बंगाल में, बीजेपी के जूही चौधरी जी के, जो वहाँ के जलपाईगुड़ी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, ये एक आश्रय घर चलाती है। वहाँ गरीब लोग आते हैं और गर्भवती महिला आते हैं, गरीब लोग, तो उनसे बच्चे लेकर के उसके जो है बच्चे को बेचते हैं। और कैलाश वर्गीय जी ने इस संस्थान को 22 लाख दिलाया। 22 लाख, जो गरीब का जो बच्चा छीन करके बाहर भेज देते हैं बच्चे को बाहर, लेकिन कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी चिल्लाएंगे, वही टीवी डिबेट होगा। स्मृति ईरानी जी को चिंता नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं गरीब के जो है कोख से छीन करके आप भेज रहे हो बच्चे को, इनका क्या कसूर है? क्योंकि ये गरीब है। अब एक व्यक्ति है, इनको पहचानिए, अर्जुन भाई विधायक जी, खेड़ा के सरपंच, गुजरात मॉडल, खेड़ा के सरपंच के पत्नी को जबरन पिछले 5 साल से बलात्कार कर रहा है भाई साहब, गुजरात में जहां अवैध शराब मिलती है। 5 साल से खेड़ा के सरपंच के वाइफ को बलात्कार कर रही है, कंप्लेंट दर्ज हुआ है, लेकिन विधायक जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। स्मृति ईरानी को चिंता नहीं है, निर्मला सीतारमण को चिंता नहीं है। मैं इसलिए इतना गुस्सा रहा हूं कि भाई साहब इस देश में क्या किसी तरह के न्याय नहीं है, कोई तरह के न्याय नहीं है। गरीब कहां जाएगा? आप लोग नहीं छापोगे, टीवी नहीं दिखाएगा, तो कहां जाएगा आदमी? कुलदीप सेंगर 17 साल की बच्ची का रेप करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं पिताजी के ऊपर, बम बम, अभी जेल मुश्किल से गए। स्वामी चिन्मयानंद बीजेपी के भूतपूर्व सांसद, लगातार एक मेडिकल लॉ, एक लॉ पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बम बम। भोजपुर सिंह मध्य प्रदेश के
एक दलित लड़की को घर में बिठा करके लगातार बलात्कार किया बीपीएल कार्ड देने के नाम पर, लेकिन निर्मला सीतारामन और स्मृति ईरानी शांत है, जेपी नड्डा शांत है, मोदी जी शांत है, अमित शाह जी शांत है, क्योंकि दलित का कोई मतलब ही नहीं है, आदिवासी का मतलब नहीं है, महिला का कोई मतलब नहीं है। विजय जौली जी की कहानी तो आप सबको तो अवगत है, दिल्ली का ही है, उसके बारे में क्या बोलना। वेंकटेश मौर्य जी ने तो एक लड़की से बलात्कार किया था और बोल दिया कि मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, क्योंकि लड़की डर गई कि बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव है, तो उसी बहाने उसको रेप भी कर दिया। मेंबर नहीं है लेकिन बीजेपी का नेता है। निहाल चंद जी राजस्थान के मंत्री जी, 20 साल को बच्ची को पकड़ करके बलात्कार करना। प्रमोद गुप्ता, आसाराम बापू के तो पक्ष में तो पोस्टर भी चला दिया, सुब्रमण्यम स्वामी ट्रेन भी चला दिया। विजय वर्गीय जी और प्रभात जी कूद गए उमा भारती जी बचाने में आसाराम बाबू के लिए। कहां न्याय है भाई साहब इस देश में? मैं तो एक भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर के नाते मैं बता रहा हूं कि कभी हमने इस तरह का जो है रसूखदार लोग और शक्तिशाली लोग की जो है ना, इस तरह का पाप हमने कभी नहीं देखा है। पाप इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम दिखाएंगे नहीं, छापेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और पुलिस तो कभी कार्रवाई करेगी नहीं। लेकिन एक दिन जब यह पाप का घड़ा जो भरेगा और जब फूटेगा देश का गुस्सा, तो ये सब लोग उसके जवाब देंगे, आप और हम भी जवाब देंगे। अब लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी के बहुत विश्वास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, तो जेंडर गैप रिपोर्ट में महिला के जो ऊपर जो अत्याचार हुए देश में 156 देश में से मोदी जी ने हमको 140वां स्थान पर पहुंचा दिया है। गनीमत है कि हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे ऊपर है, बर्मा हमारे नीचे होगा, तो अफगानिस्तान जहां पर सीरिया वीरिया टाइप होगा, मोदी जी है तो मुमकिन है। हिंदी के बॉलीवुड के पिक्चर हमेशा जो है देश के वर्तमान स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। तो खलनायक वाली पिक्चर आपको याद होगा, नायक नहीं खलनायक है तू, नायक नहीं खलनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। ये भारतीय जनता पार्टी और ये महिला के खिलाफ लगातार, और मैंने जो आपको पढ़ाया ये तो छोटा सा टिप है, और मैं आपके माध्यम से सिर्फ अनुरोध करूंगा, जब हम लोग फालतू न्यूज़ में टाइम बर्बाद करते हैं, कभी उस बच्ची का चेहरा भी देख लीजिए जिसकी बलात्कार हुई, उस माँ का चेहरा, पत्नी का चेहरा देख लीजिए जो 4 साल से इनके विधायक रेप कर रहे हैं। प्लीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज we are in politics and everything will happen, TV debates will happen, we will try to cover up, but this is actually the most ridiculous situation. A BJP vice president can have a 30-room brothel next to the chief minister's house and rape minor children, and India is silent. I am silent, you are silent, we all are silent. Shame on us, shame on everybody. If we cannot protect the children of this country, what is the use of coming and attending this 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock TV debates and everybody screaming as if it's the most important thing? Our girls are not safe. And they come from the weakest solution. If the RSS is able to traffic 21 girls from Assam, which Neha Dixit has written, and the parents have no justice, if Asaram Bapu can kill family members of girls who he is molested, and we don't report, and we don't show, and we don't write, God save India. And God save India from manufactured, angry ladies in the Rajya Sabha and Lok Sabha. God save us. Any question? Thank you. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।